सो हे गाइस, ये जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है जो फैजल सर ने अपने क्लास में करवाया था। बस सारे बच्चों ने स्पैम कर दिया था कि नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा मैं ये एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ना हम जनरल इक्वेशन लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ए की पावर में बी डाल दिया, बी की पावर में क्यू डाल दिया। पी और क्यू क्यों डाला है? क्योंकि ए बी यूज हो चुका है इसके लिए, एक्स एंड वाई यूज हो चुका है इसके लिए, इसलिए पी क्यू बचा था इसलिए वो डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको बी की पावर निकालनी है। आप पहले ए की पावर भी निकाल सकते हो, बट हमने पहले बी की पावर निकाली। तो बी की पावर निकालनी है हमें, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला देखा, ये वाला एक्सपेरिमेंट और ये वाला एक्सपेरिमेंट के अंदर ए की वैल्यू जो है हमारी वो है कांस्टेंट, मतलब सेम है, चेंज नहीं हो रही है। ए की वैल्यू यहाँ पे भी 0.1 है और यहाँ पे भी 0.1 है, तो ए को ए ही रहने दो। और बी की जो वैल्यू है वो डबल हो गई है, 0.1 से वो 0.2 हो गई। आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से करना है। 0.1 से 0.2 हो गई है बी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2b हो गई है। ए सेम है, हमारा कांस्टेंट है, 0.1 से 0.1 ही है, लेकिन बी की वैल्यू डबल कर दी है। तो इनिशियल रेट, अगर जो आप रेट देखोगे ना तो वो 4 टाइम्स हो गया है, 6 4 24, ये जो है 3, ये 2 हो गया है, यानी कि इसकी जो पॉइंट है वो एक आगे शिफ्ट हो गई है। तो 6 1 6 6 4 24, तो ये 4 टाइम्स रेट हो गया है, ठीक है, इनिशियल रेट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है पी और क्यू की। तो पहले तो मैं क्यू की निकालती हूँ क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा क्या करें हम कि 2b 4 बन जाए। 2 4 कब बनता है? जब 2 का स्क्वायर होगा तभी बनेगा ना, 2 का स्क्वायर होगा तभी तो वो 4 बनेगा। इस वजह से 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर में जो 2 आ जाएगा ना स्क्वायर, और b की पावर में 2 यानी b की पावर में q है, तो q की वैल्यू 2 हो गई ना हमारी। तो देयरफॉर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2 q इज इक्वल टू 2। तो ये बहुत सिंपली हमारे मिल गया वैल्यू ऑफ q, ठीक है। अब अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3, यहाँ पे अब हमें b की जो पावर है ऑर्डर वो पता चल गया है, लेकिन अब हमें q का भी निकालना है। सॉरी, b की पावर q है वो हमें पता चल गया है, लेकिन a की पावर p भी हमको निकालनी है। तो a की पावर p हम कैसे निकालेंगे? तो a की पावर p निकालने के लिए आप ऐसी चीज देखो, जैसे इसके अंदर हमने a को कांस्टेंट रखा था ताकि वो हमें त्रास दे नहीं। तो अब हम b को कांस्टेंट रखेंगे, तो b कांस्टेंट कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा b कांस्टेंट है। आप ये भी ले सकते थे, लेकिन हमें x की ही तो वैल्यू फाइंड करनी, तो वो अभी हम नहीं लेंगे, वो हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो हमने लिया है ये कांस्टेंट है और ये हो रहा है डबल। तो आप देखोगे अब ये 2a हो रहा है और b हमारा कांस्टेंट है। और अगर आप ये देख रहे हैं हम ये वाला और ये वाला, तो ये 6 से हो जा रहा है 12। पावर का आप खुद ध्यान दो, यहाँ पे 2 है तो ये इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो सिंपल। तो ये 6 से यहाँ पे 12 हो गया है, मतलब कितने सारे, ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो 2 टाइम्स कब है? 2 टाइम रेट हो गया। तो अगर आप पहले वाले में देखोगे तो 2b था तो वो 4 रेट हो गया था, यानी 2 क्या होगा तब वो 4 होएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा तब वो 4 हो जाएगा। 2 की पावर में 2 चढ़ेगा तब हो जाएगा, तो इसलिए ऑर्डर 2 था। अब 2 का क्या करूँ कि वो 2 ही रहे, 2 को कुछ मत करो, 2 की पावर में 1 रख दो, 2 को एक ही बार लो, वही वो 2 बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो 2 की पावर a है वो 2 ही रह गया, तो इसलिए p की पावर मतलब p का ऑर्डर बनना है, मैक्स नहीं चल रहा, तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया q और p, तो जनरल हमें रेट मिल गया। पहले हमने ये लिख दिया था फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने जनरल लिख दिया था कि b की पावर में क्या है 2 और इसकी पावर में 1 है। लिखना है तो लिखो, 1 नहीं तो मत लिखो, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे
a 0.1 है और ये x है, ये 0.2 कांस्टेंट है और ये हो गया। तो आपको क्या देखना है, 0.2 है ना y की वैल्यू, तो हमने 2 और 4 को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि y की वैल्यू इधर ही कांस्टेंट है, जो y की वैल्यू इधर होगी ना वो इधर होनी चाहिए, इस वजह से y की वैल्यू नहीं b जो इधर है ना वो इधर होना चाहिए। इस वजह से अगर यहाँ पे 0.1 होता तो हम ये वाला लेते, इधर 0. कुछ और होता तो वो जिधर मिलता हमें वो लेते। तो ये 0.2 इसी में मिल रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, तो इन दोनों को ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम दोनों की इक्वेशन लिख देंगे। तो ये लिखेंगे तो 2.40 10 की पावर 2 और k इंटू 0.1 0.2 का स्क्वायर, ये इसके अंदर a और b की वैल्यू बेसिकली डाल रहे हैं। पहले रेट डाला, इधर रेट क्या लिखा है यहाँ पे 2.4, फिर k की वैल्यू डाल दी, फिर बाद में k की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू डाल दी हमने 0.1, b की वैल्यू डाल दी 0.2 और उसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो वापस से रेट लिखा, फिर a को हमने x लिख दिया, b को ये लिख दिया, जो कट रहा था उसे कैंसिल कर दिया। अब ये x इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कैसे x की वैल्यू मिल जाती है 0.2। तो जो ऑप्शन में 0.3 नहीं है वो कैंसिल कर दिया उन्होंने, और इसमें है और ये, तो ये 2 ऑप्शन हमारे अभी बचे हैं। तो अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई है, अब y की निकालेंगे। y की कैसे निकालेंगे, जैसे हमने x की निकालने में किया था, हम x निकाल रहे हैं तो y को हम ऐसा एक रेट ऑफ रिएक्शन देखते थे जिसके अंदर y जो हमारे में है, हमारा जो रिएक्शन है जिसमें y है उसकी जो वैल्यू है वही दूसरे में हो। वैसे ही जो x की वैल्यू है वही हमें दूसरे में चाहिए, तो 0.3 तो किधर भी नहीं है, इस वजह से हमने जो x वैल्यू इसमें निकाली वो 0.3 है ना, तो अब हम इन दोनों को करेंगे। इस वजह से 4 और 5 को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये x और 0.3, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, सॉल्व करो, आंसर पाओ, मजे करो। तो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊँ आपको, एक्सपेरिमेंट 4 और 5 में क्या होता है, जब 2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर होता है 0.004 होता है। ठीक है, 0.04 होता है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये चला जाएगा 0.4/1/4 आ गया। अभी ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.16। तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरे में स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर है, तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट में ये, तो 0.16 विच इज नथिंग बट 0.4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट नो वाई बच्चे स्पैम कर रहे थे। So that's it for today. Till then, bye bye. Meet you soon in the next video.